नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ में चिंता सर्ग पढ़ाया था। हम सभी जानते हैं कि कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जब देवताओं के नष्ट हुए वैभव का स्मरण मनु कर रहे हैं, उस दौरान वो चिंता करते हैं और चिंता के साथ साथ वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि भौतिकता में इतना अधिक व्यस्त हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम बहुत अधिक सुख और भौतिकता की तलाश करेंगे तो हम नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अति हर चीज़ की बुरी होती है, हमें कभी भी अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। अब मैं कामायनी की चिंता सर्ग जो मैंने आपको दूसरे भाग में दिया है उसका अपन अध्ययन करेंगे। सुरा सुरभिमय बदन अरुण वे नयन भरे आलस अनुराग, कल कपोल था जहाँ बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। देवताओं के नष्ट हुए वैभव का स्मरण करते हुए मनु कहते हैं कि देव और देवांगनाएं इतनी अधिक शराब पीते थे कि उनके मुख से शराब की गंध आती रहती थी और शराब के नशे के कारण उनके मुख लाल रहते थे। उनकी जो आंखें थी वे आलस्य से युक्त प्रेम से सदैव भरी हुई रहती थी और उनके कपोल इतने चिकने और सुंदर थे कि उन पर कल्पवृक्ष का पीला पराग भी फिसलता था। कल कपोल था जहाँ बिछलता, है ना। इस पंक्ति में कल्पवृक्ष का पीत पराग, है ना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। जब रास होना बताया जाता है ना, जिससे तुलना की जाए और जिसको तुलना की, जिससे तुलना की जाए जिसकी तुलना की जाए, तो उपमेय का रास होना जहाँ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। मैं इसको अलग से भी आप लोगों को समझा दूंगी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। जल में गले गए देव जाति के विगत वैभव का स्मरण करते हुए मनु कहते हैं कि देव देवांगनाएं सभी व्याकुल बना देने वाली वासना के प्रतिनिधि थे जो शक्तिहीन होकर नष्ट हो गए। यह कैसा अघोर आश्चर्य है कि पहले तो वे अपनी ही काम वासना की आग में जलते रहे और फिर वह पानी में गल कर नष्ट हो गए। अरि उपेक्षा भरी अमरते, उपेक्षा भरी अमरते माने तिरस्कार से भरी हुई अमृत्व की भावना या अमरता की भावना। री अतृप्ति निर्बाध विलास, द्विधा रहित माने निश्चिंत अपलक नयनों की, भूख भरी दर्शन की प्यास। देवताओं की नष्ट सृष्टि का स्मरण करते हुए मनु कहते हैं कि हे तिरस्कार से भरी हुई अमरता की भावना, तेरे ही कारण देवता अपनी भोग लिप्सा में निरंतर लीन रहकर नष्ट हुए हैं। क्योंकि देवताओं को अमृतत्व मिल गया था तो भोग लिप्सा में निरंतर रह करके वो नष्ट हो गए, अतः तू तिरस्कार के योग्य है। तेरे कारण ही उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिली, अमरता के कारण देवताओं को कभी संतुष्टि नहीं मिली और वे निरंतर स्वच्छंद रूप के विलासों में डूबे रहे, अतः तू उनकी अतृप्ति और निर्बाध विलास बनी। तेरे कारण ही देव देवांगनाएं चिंता रहित होकर परस्पर वासना युक्त दृष्टि से टकटकी लगाकर देखा करते थे, किंतु फिर भी उनकी वासना की भूख से दर्शन की प्यास कभी नहीं मिटी। इसलिए अमरता भी कभी कभी हानिकारक होती है। अगला देखें। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं, आज न मुख को सता रही। देव पर आलिंगन में बंधे रहते थे, वे सब बिछुड़ गए। प्रेमावेश में आकर पुलकित कर देने वाले स्पर्शों का भी अब कोई पता नहीं है। उनके वे मदमय चुंबन, उनमें जो व्याकुलताएं उत्पन्न करते थे, भाई वो चुंबन की वजह से उनमें व्याकुलताएं उत्पन्न होती थी, वे अब मुख को नहीं सताते, अर्थात वे भी नष्ट हो गए हैं। अगला देखिए। रत्न सौंध के वातायन, वातायन कहते हैं झरोखे को या खिड़की को। रत्न सौध माने रत्नों से जड़े हुए महल। रत्न सौध के वातायन जिनमें आता मधुर मदिर समीर, टकराती होगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधीर।
है ना। तिमिंगल कहते हैं समुद्र में जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं उनके अर्थ में है। नया शब्द है देखिए तिमिंगल, यानी कि समुद्र में जो बड़ी बड़ी मछलियां रहती है। देव जाति के नष्ट हुए महलों पर, है ना, अब महलों पर कह रहे हैं मनु। प्रायश्चित करते हुए मनु कहते हैं कि रत्नों से बनी हुई महलों की वे खिड़कियां भी नष्ट हो गई, जिनमें सांप की भांति उन्मत्त बना देने वाली हवाएं निकला करती थी। अब उनमें से अधीर होकर बड़ी बड़ी मछलियों के समूह टकरा रहे होंगे, या मछलियों के समूह इसलिए टकरा रहे होंगे क्योंकि जो प्रलय आया था वो जल प्लावन था, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये 5 जो मैंने पढ़ाए ये सब समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हम जब कामायनी की बात करते हैं, कामायनी की जब हम चर्चा करते हैं तो हम सीधी सी बात करते हैं कि प्रसाद का जो देव जाति का विध्वंस है, वो कहते हैं कि अमरता भी बहुत अधिक अच्छी चीज़ नहीं है। हम यदि कोई भी चीज़, कोई भी मतलब हम कोई भी काम करते हैं या कोई जिसमें अति हो जाती है, अमरता भी अति बुरी है। जो काम भी हम करते हैं उसमें अति हर चीज़ की बुरी होती है, या उसको ज़्यादा अधिक अच्छा बताते हैं। वो नहीं चाहते कि वो इसको ज़्यादा अच्छा बताएं, अमरता को। अब हम आगे चलते हैं। देव कामिनी के नयनों से जहां नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहां हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि। नष्ट हुई देव स्त्रियों का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि उन देव कामिनी माने देवता की स्त्री, उन देव स्त्रियों के नयन इतने सुंदर थे कि जिधर भी देखती थी उधर नीले कमलों की सृष्टि हो जाती थी, वहाँ नीले कमल बन जाते थे, अर्थात उनके जो नयन थे वो नीले कमलों से भी सुंदर थे। किंतु जहाँ नीले कमलों की सृष्टि होती थी वहाँ अब प्रलयकारिणी सर्वनाश कर देने वाली भीषण वर्षा हो रही है। नेत्रों से कमल उत्पन्न होने के वर्णन से हिंदी के अन्य नेत्रों के कमल उत्पन्न होने का हिंदी का अन्य प्राचीन कवियों के काव्यों में भी इस तरीके के रूपक मिलते हैं। जैसे जायसी द्वारा पद्मावती के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए पद्मावत में उन्होंने लिखा, प्रशंसा करते हुए रामचरितमानस में लिखा है, जह विलोक मृग सायक नैनी जनु तह बरसी कमल चित्र श्रेणी। ये मैं आपको भावसाम्य के लिए समझा रही हूँ, ये आपको भावसाम्य में लिखना है। आंखों से कमल की उत्पत्ति दिखाकर आंखों की अपेक्षा कमलों को तुच्छ दिखलाया गया है। यहाँ कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलसनी सुरबालाएं। देव जाति के विध्वंस पर प्रायश्चित करते हुए मनु कहते हैं कि वे मालाएं जो खिले हुए फूलों से सुगंधित थी, मणियों से बनी हुई थी, मन को मोहने वाली थी, अब विलासिनी सुरबालाओं की बेड़ियां बन गई हैं जिनमें वे जकड़ी हुई हैं। यहाँ पर विभावना अलंकार है। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जल निधि में जलती कैसी आज लहरियों की माला। देव यजन माने देवताओं का यज्ञ, पशु यज्ञों देवताओं के यज्ञों में दिए गए पशुओं की बलि से पूर्णाहुति में जो आग निकला करती थी, जलनिधि माने सागर में, वह आज सागर में लहरों की माला बनकर के भयंकर रूप से चमक रही है। जल निधि, जल रूपी जिसकी निधि है, अर्थात रूपक अलंकार है। उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय यह प्रालेय हलाहल नीर। प्रालेय या प्रलय का हलाहल नीर माने विष से भरा हुआ जल प्रवाह, है ना। व्यस्त माने तितर बितर सा हो जाना। यज्ञ में दिए गए पशुओं की बलि को देखकर न जाने कौन सी शक्ति अंतरिक्ष में बैठ प्रवाह बन गया। कहने का भाव यह है कि देवताओं के नाश का एक कारण उनके द्वारा दिए गए पशुओं के बलिदान से भी हो गया, है ना। उन्होंने पशुओं का बलिदान दिया था, इसलिए पशुओं की जो आह लगी उससे भी वो उनका वो सब बेकार हो गया, उनका सब वो नाश
का कारण बना। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर, भीषण रव बार बार होता था क्रूर। है ना। क्रंदन में मतलब विलाप से भरा हुआ, कुलिश माने वज्र, दिगंत माने चारों दिशाएं, बधिर माने बहरी, क्रूर माने भयानक। प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु आगे कह रहे हैं कि प्रलय काल आने से चारों ओर विलाप से युक्त हाहाकार मच गया, कठिन वज्र चूर चूर्ण होने लगे और उस समय बार बार इतना भीषण शब्द होता था जिससे चारों दिशाएं भी बहरी हो गई, चारों दिशाएं बहरी हो गई और भीषण अति भीषण प्रलय के कारण शब्द होने लगे। दिग्दाहों से झूम उठे, दिग्दाह माने दिशाओं का जलना, जलधर उठे क्षितिज तट के, जलधर माने बादल, सघन गगन में भीम प्रकंपन। प्रलय का वर्णन यहाँ मनु कर रहे हैं। भीम प्रकंपन माने भयानक रूप से कपना, झंझा के चलते झटके, झंझा माने आंधी। प्रलय काल का वर्णन करते हुए, भयंकर प्रलय का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि उस समय चारों ओर से प्रकाश में इतने अधिक बादल छा गए कि ऐसा प्रतीत होता था मानो चारों दिशाएं जल रही है और उनके जलने से यह धुएं का समूह इकट्ठा हो गया है। उस समय बादलों से घिरा हुआ आकाश भयानक रूप से कांप रहा था और तेज आंधी बहुत ही झटकों के साथ जल रही थी। और मनु प्रलय का भीषण वर्णन करते हुए चिंता सर्ग में कह रहे हैं कि देवताओं की बहुत अतिशय भौतिकवादिता उन्हें प्रलय की ओर ले गई और प्रलय में अचानक झटके लगने से, प्रलय के अचानक आ जाने से संपूर्ण सृष्टि जो है वो समाप्त हो गई। जयशंकर प्रसाद ने अतिशय उत्कृष्ट वर्णन प्रलय का किया है और वो यह कहना चाहते हैं कि भौतिकवादिता को छोड़ करके जो मानवीय मूल्य, परोपकार, दया, माया, ममता की तरफ अगर वो देवता मुड़ते तो सृष्टि बच जाती, बलि नहीं देते तो भी सृष्टि बच जाती। मानव जो है वो इसीलिए श्रेयस्कर है कि भगवान ने, परवरदिगार ने, परमात्मा ने उसके अंदर मानवीय मूल्यों की संसृष्टि की है। अतः भौतिकवादिता को निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए और जो भी हम कर सकें, जैसा भी हम कर सकें, हमें अतिशय भौतिकवादिता की तरफ नहीं जाना चाहिए। किसी भी चीज का अंधानुकरण करना हानिकारक होता है।